नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट सीरीज, जहां दोस्तों आपका टाइम सेव करने की मेरी एक कोशिश है, जहां पे एक वीडियो में चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बाइंग लेवल हो सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आज रफली 20 से 25 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। बिकॉज आपको पता है कि आज निफ्टी ने एक डिप मारी है। ग्लोबल मार्केट दोस्तों थोड़ा सा वीकर होने की वजह से क्या क्या वजह से हमें ग्लोब में थोड़ा सी डाउन साइड देखने को मिली। मैंने फ्रेंड्स इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, और क्रिमिका का आईपीओ का जो जीएमपी है कितना घट सकता है इस क्रैश की वजह से और क्या एक्सपेक्टेड है, दोस्तों मैंने अपना जो रिव्यू है वो डाल दिया है। आप जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। दोस्तों आज हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन गिरावट एक लाजमी सी बात है। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक दोस्तों लाल में ही बंद हुए थे, और आप देख सकते हैं कि आज हमें 2.5% से भी ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक डिप्स है जहाँ पे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी दोस्तों, आप डरने का नहीं होता है। 534 का इसका ऑल टाइम हाई है, और 465 मुझे रीजनेबल अच्छे प्राइस लग रहे हैं। जो गैस के बिजनेस है वो कभी खत्म नहीं हो सकते। मार्केट में इनके अच्छे खासे रीच हैं। आप चाहें तो इस लेवल से भी निवेश कर सकते हैं, या फिर 450 का नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। और दोस्तों हमने जैसे कि आपको सिखाया है कि आपको लगे कि स्टॉक बहुत भाग चुका है तो आप ऐसा लेके काम करिएगा। बीच में दोस्तों जब 500 के ऊपर था, मैंने बोला भी था कि 490 या फिर 499 का आप ऐसा लेके काम करिए। फ्रेंड जिन्होंने मेरी बात सुनी उनका अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया, और उनको फिर से निचले दामों में ये कंपनी के स्टॉक मिल सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। मुझे लगता है कि इस अगर मंदी आती है दोस्तों, एक डिप आता है, तो आपको इस स्टॉक पे भरोसा रखना चाहिए। और 900 के लगभग मिले, 950 के लगभग मिले दोस्तों, एकदम लपक लेना चाहिए। 3% की डाउन साइड में क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है। बहुत ही टॉप नॉच वाला स्टॉक है दोस्तों। गिरे तो एकदम दबोच लेना है, एकदम डरना नहीं है। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल है और रिजनेबली गुड वैल्यूएशन दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स मैं इसको होल्ड करता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले में मेरा आज एसएल हिट हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, छुपाने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। कितना इंसान प्रॉफिट कमाएगा? यस दोस्तों, इंसान अगर प्रॉफिट कमाता भी है तो लॉस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन स्टॉप लॉस एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे दोस्तों आपके एटलीस्ट जो कैपिटल है वो बच जाते हैं। तो आज 297 का मेरा एसएल हिट हो गया, लेकिन नो मैटर दोस्तों, आज हमें निफ्टी में डाउन साइड देखने को मिली। 4% से गिरावट देखने को मिल रही है। 450 का स्टॉक है, 294 पे ट्रेड हो रहा है। जीरो डेट वाली कंपनी है। बाकी दोस्तों मार्केट लीडर में आती है। एचडीएफसी एएमसी के बाद बहुत अच्छा एक कंपनी है, अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाती है। म्यूचुअल फंड में की मैनेज करती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। आप चाहें तो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट लेवल टू बाई अगर होगा 287 के नीचे मिले, 285 के नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश करें विदाउट अ डाउट। भारतीय एयरटेल दोस्तों मेरा पर्सनल अभी फेवरेट बन चुका है। एचटीएफएल का टॉप पिक है। ऐसा क्यों? तो अभी दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय एयरटेल को बहुत लोग ऊपर बता रहे हैं। मैं लोग को दोस्तों नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से कंपनी के आरपू बढ़ रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और जिस हिसाब से इनके दोस्तों रेटिंग हो रहे हैं बड़े बड़े एजेंसियाज इनकी बॉन्ड में, इनके लाइक बहुत सारे रेटिंग से बात की जाए। हाल ही में दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने 650 का टारगेट दिया था, कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी 700 का टारगेट दिया था। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और जिस प्राइस में ट्रेड हो रही है मुझे रीजनेबली गुड प्राइस लग रही है। और मुझे लगता है कि 2021 में ये कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। आप दोस्तों इसको अपने रडार पे लगा लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में, और कंपनी में भरोसा हो तो आराम से निवेश करिए। ये लेवल मुझे ख़राब नहीं लगता। बेस्ट लेवल टू बाई दोस्तों 475 के नीचे है। आपको मिले तो दोनों हाथ से उठा लेना है। 450 के नीचे मिले दोस्तों तो आपको सुपर एमओएस मिलती है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मुझे लगता है कि 1 सालों में दोस्तों आपके पैसे को अच्छा खासा बना सकता है। बिकॉज टेलीकॉम की बात की जाए तो डुओपोली रहती है। वोडाफोन आइडिया को अगर नुकसान होता है तो इनको और जियो को बहुत ही फायदा हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ने भी दोस्तों आज बहुत ही डिप का लाइक फ़ायदा उठाया। आई मीन टू से दोस्तों डिप के साथ ही बह गया। तो 2000 का इंपॉर्टेंट जो एक सपोर्ट था वो फिर से टूटा हुआ ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। लेकिन बात अच्छी है कि अपने बॉटम से रिकवर किया। बॉटम की बात की जाए तो 1855 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी ख़राब लेवल नहीं है। फिर से जब ये महंगा हो जाएगा 2200 तो लोग पूछेंगे। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों एसआईपी करिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हर वीक में एक स्टॉक उठाइए, हर 2 वीक में एक स्टॉक उठाइए। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में 5 सालों में अगर अपने सैलरी से वे कहीं से भी लाइक इकट्ठा करके पैसा लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक पे एसआईपी शुरू कर दीजिए दोस्तों। बाइंग लेवल की बात की जाए तो अभी भी खराब नहीं है। और हर डिप में दोस्तों बाई करिए। 1900, 1950, 1800, 1850 मिलता है तो एड ऑन डिप्स करनी है। 1900 का नीचे मिले दोस्तों तो सुपर एमओएस मिलता है। और अभी भी स्टॉक के प्राइस ऑल टाइम हाई से बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में है। आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। रिलैक्सो फुटवर्क्स के ऊपर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जल्दी ही लाऊं। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे इंडेक्स इतना गिरा,
2% गिरा दोस्तों। 800 का हाई लगा रहा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद एक गिरावट हम लोग को देखने को मिली। एग्जैक्टली दोस्तों 802 का इवन हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। और लो कितना है 755, क्लोजिंग कितनी हुई दोस्तों 771। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। अगर मिड कैप कैटेगरी में आपको किसी स्टॉक पर दाव खेलना है तो फ्रेंड्स ये रहा एसटीएफएल का टॉपिक, आप इसको अपने रडार पर रखिए और इस लेवल पे मिले तो सही है। 750 के नीचे मिले दोस्तों एकदम उठा लेना है और जितना गिरे एकदम बिंदास होना है। कोविड की आंधी में दोस्तों ये 500 से नीचे नहीं गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा स्टॉक है। बिकॉज प्रोमोटर के पास 70% स्टेक है, तो फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने के कारण कंपनी के स्टॉक थोड़े से लेस वोलेटाइल है और बहुत ही अच्छा कंपनी दोस्तों, आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर मेरी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो फ्रेंड्स भर भर के उठाइए जितना गिरे। हर 50 के 100 पॉइंट के गिरावट पे डरना नहीं दोस्तों, ये सब एसटीएफएल का टॉपिक है। और आपको मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि आपको एटलीस्ट गाइडेंस हो। बिकॉज मैं टॉप 10 जो स्टॉक है वो दोस्तों 9 बजे के बाद लाऊंगा, बिकॉज उसको शूट करने में एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको इन सब स्टॉक से मे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो पाए। बिकॉज इन सब न्यूज़ की वजह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यू कमर हैं, वो तो लॉस बुकिंग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको लगे कि आपका जो स्टॉक एकदम ओवर बॉट जोन पे है तो एटलीस्ट प्रॉफिट को निकाल लेना चाहिए दोस्तों, या फिर अपना एसएल ले काम करना चाहिए। वही हमें निफ्टी में आज देखने को मिला। इवन तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत लोग लिए थे, आज उनका दोस्तों पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद एक अच्छा खासा नुकसान भी है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जो पोर्टफोलियो है अभी नेगेटिव में भी जा चुका है। तो एनीवेज दोस्तों कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और गिरे तो दबोच लेना है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर दोस्तों मेरी वही कमेंट्री है। 560 दिखाई पड़ रहा है, बीच में 584 गया था। यस दोस्तों मैं इसे प्रॉफिट बुकिंग करने की राय नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि एफएमसीजी में ये जो बिजनेस है दोस्तों ये आउट परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज इसमें मुझे अभी भी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो आपको अगर एसएल लेना है दोस्तों तो 540 का एसएल लीजिए और अभी भी लॉन्ग रही है। बिकॉज नो वन नोस दोस्तों कि ये एसएल हिट हो या फिर ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी आराम से 600 के ऊपर डिजर्व करने की कोशिश कर सकती है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, और मैंने बोला भी था कि जीटीटी रेडी रखिए। और आप देख सकते हैं कैसे 2500 के नीचे गया। ऐसे ही होता है दोस्तों कि एक डिप आता है, आप खरीद नहीं पाते हैं, फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। कंपनी बहुत ही सॉलिड और बेहतरीन है, आप हर एक डिप्स में ऐसी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। केमिकल की टॉप कंपनी है। और बात की जाए 2500, इसका ऑल टाइम हाई दोस्तों 2750 है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। गिरे फ्रेंड्स तो इसमें एसआईपी करिए, हर एक स्टॉक को ऐड करिए। ये फ्रेंड्स जीरो डेट वाली कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। एज एक्सपेक्टेड जहाँ पर रैली आती है वहाँ रैली जाती भी है। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन कंपनी है बजाज फिनसर्व, और इसीलिए मैं बोला भी था बीच में 9200 के ऊपर। इवन मैंने बोला भी था बजाज फिनंस और बजाज फिनसर्व में आप चाहे तो एसएल लेके काम करें। और बहुत लोग दोस्तों प्राइस को देख के चेस करते हैं स्टॉक, चाहे रिलायंस हो या फिर जी या फिर दोस्तों भारतीय एयरटेल या फिर एचयूएल या फिर कोई भी बेहतरीन स्टॉक क्यों क्यों ना हो, ऑल टाइम हाई पे खरीद के आपको एमओएस नहीं मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और खरीदते भी हैं तो अपना एसएल प्लीज़ याद से लगाया करिए। वही दोस्तों बहुत नए कमर है बोल रहे कि अब मैं फंस चुका हूँ, दोस्तों फंसे उसे नहीं है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं रिवॉर्ड जरूर करेगी। ऐसी कंपनी को बेचा नहीं करते हैं। ये दोस्तों हर एक डिप्स में आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। 8000 साइज़ की एक छोटी सी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। बिकॉज प्राइस ही देख रहे हैं कि जल्दी कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके पास है तो आप ऐसा लगा सकते हैं 8200 का, अगर आपका बाइंग प्राइस बहुत ही कम है। लॉस में दोस्तों मैं बेचने की राय नहीं दूंगा, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में दोस्तों आज देख सकते हैं ज़्यादा गिरा नहीं, बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इन सब डिप्स में आपको ऐड करना है। आप चाहें तो दोस्तों थोड़ा सा अगर गिरता है 1450 के नीचे तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक को हमेशा एसआईपी करिए। मिड कैप कैटेगरी में आप कोई सीरियसली कोई स्टॉक चाहिए दोस्तों तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। येस बैंक लिमिटेड बीच में बहुत ही यूफोरिया मच गया था, लोग पागल हो गए थे कि मैं ही लूँगा भाई मैं ही लूँगा। अब दोस्तों सस्ते भाव में मिल रहा है तो लोग नहीं लेंगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ बिकॉज हाईली वोलेटाइल है। और अगर आप दोस्तों एक रिस्क टेकर है तो ही ऐसे स्टॉक पर जाइए। रिटेल कैटेगरी के जनरली स्टॉक होता नहीं है, होता भी है तो अपने पोर्टफोलियो का 2% से ऊपर का एलोकेशन ना दें। ऐसे स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं बिकॉज ऐसे स्टॉक सस्ते दाम में मिलते हैं तो लोग की आंखों पर चढ़ जाते हैं। आज हमें फिर से दोस्तों एक गिरावट देखने को मिल रही है और लोअर सर्किट पर फ्रीज होता है वो देखने को मिल रहा है। यही होता है प्रॉब्लम दोस्तों, जब स्टॉक भागता है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरता है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही लाइए, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। HDFC AMC बिंदास दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। गिरे तो बस ऐड करना है, बस इसको दोस्तों ऐड ही करना है। ये एसटीएफएल का टॉपिक है, मुझे लगता है आने वाले 10 से 15-20 सालों में ये एक ऐसा स्टॉक बनेगा जो आपको बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो से ना निकालें। यस अगर दोस्तों 3200 के ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि स्टॉक से टाटा बाय बाय, नहीं दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग करिए, जब स्टॉक स्टेबल जोन पे आए फिर से एंट्री करिए। बिकॉज आपको पता है कि मैंने RSI और मैकडी का इंडिकेटर
आपसे शेयर किया है, उसमें आराम से आप देख सकते हैं कौन से ओवरबॉट जोन पे हैं, कौन से ओवरसोल्ड पे हैं। तो ओवरबॉट जोन पे हमको निकल जाना है, और जब दोस्तों स्टॉक स्टेबल हो, साइडवेज में हो, ओवर जब सोल्ड में हो दोस्तों, तो उन सब स्टॉक को उठा लेना है। तो यही एक साइकिल होता है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमें बेचा नहीं करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि आप निकाल दें। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखिए दोस्तों, और हमेशा उसी में ट्रेडिंग करिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। तो ऐसे कर करके आप उस वॉलेटिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जीरो डे वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है। आपको दोस्तों लॉस में तो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। आपके पास है तो इंतज़ार करिए, 2500 के नीचे, 2600 के नीचे आए तो आराम से दोस्तों आंख बंद करके निवेश करिए। इन सब लेवल पे आपको एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंडिया मार्ट इंटरमेश बहुत अच्छी कंपनी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत आउट परफॉर्म कर सकती है। बात की जाए आज के, हमें डिप के दिखाई दे रहा है। आज लो कितना होता है दोस्तों, बाप रे बाप, 5 है के लेवल को भी तोड़ने की कंपनी ने कोशिश की थी, और देख सकते हैं कि उसके बाद कितना भयंकर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। 850 अंकों का उछाल बहुत ही बड़ी होती है दोस्तों, एकदम स्टिफ फॉल था। यही फ़ायदा होता है जब आप जीटीटी लगा के रखते हैं और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स कभी स्टॉक को चेस मत करिए, अपना भाव लगा कर रखिए, उस भाव में मिलता है तो सही बात है, वरना इट्स ओके। तो बाउंस बैक देखने को मिला, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित लेवल पे दोस्तों बायर्स रेडी हैं। तो ऐसे स्टॉक पे मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस लिमिटेड दोस्तों बहुत ही अच्छे स्टॉक है। हर एक डिप्स में बात करें इसको बाई की तो आप कर सकते हैं, बिना बाई का दोस्तों मत रहिएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक जल्दी मौका नहीं देते हैं। आपको 50-100 पॉइंट गिरे या फिर इस लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए 1120, 1130 दिखाई पड़ता है, और लॉन्ग टर्म की एसआईपी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही लेस वोटाइल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। आपको मिले तो बस दबोच लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स आईटीसी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बस अच्छी बात तो ये है कि 200 के ऊपर सस्टेन कर दिया। बीच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, फिर भाग रहा था। अब हमें एक 200 का अप सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के बाद की बात की जाए दोस्तों, आज के दिन की, तो हमें लो 199.15 दिखाई पड़ रहा है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी में करना क्या है, मुझे दोस्तों लगता है कि आने वाले 2-3 साल में ये एसटीएफएल का टॉप पिक बन के मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो 300 का स्टॉक है दोस्तों, मिल कितने में रहा है, 200 पे। जीरो डेट वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाएं, और गिरे दोस्तों तो हर एक डिप्स में ऐड करिए। 4-5% का डिविडेंड देती है, और क्या चाहिए। इसमें लोग पूछ रहे थे कि सर कब लेना है, कब लेना है। अब जब 200 के लेवल पे आ गया तो लोग नहीं ले रहे, अब इंतजार करें कि 180 पे कब आएगा तब लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मार्केट को टाइम मत करिए। अच्छी कंपनी है, जीरो डिप वाली है, आराम से सर्वाइव कर जाएगी। ह्यूज इज ओवर सरप्लस है, कभी भी मिले तो आराम से इसको ऐड कर लेना है बस। जी एंटरटेनमेंट मैं पहले ही दोस्तों मना करता हूँ, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स उतने भी सुधरते दिखते नहीं मिलते हैं, बिकॉज अभी भी उनकी बैलेंस शीट में बहुत कमियां हैं। और दोस्तों निफ्टी 50 की बात की जाए तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं, तो हमें एक 6% का डिप देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत स्टॉक है दोस्तों जो 2-3% से ज़्यादा नहीं गिरे, और वो सब एच के टॉप पे के। यस, कोई कोई ऐसे स्टॉक है जो गिरे भी, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक दोस्तों एच के वो जनरली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसी वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, आपका मर्जी दोस्तों। लेकिन हमने कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दिया, और आगे भी ऐसे स्टॉक को नहीं देंगे जब तक इनके अच्छे से फंडामेंटल सुधरते हुए देखने को ना मिले। आवाज़ फाइनेंसर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस आंधी में भी दोस्तों ये थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं, और हमें फ्लैट सा ही दिखाई पड़ रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ये एक आने वाले टाइम में एक अच्छा आपका एसेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर वीडियो चाहिए आवाज़ फाइनेंसर्स के ऊपर, तो आप ज़रूर बोलें। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। डिक्सॉन की बात की जाए दोस्तों, तो आज की बात की जाए, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड भाई ये अब स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी की तरफ जाने के लिए रेडी है। आज की बात की जाए तो 12,708 का जो लो है टच किया था। और उसको अगर निफ्टी की बात की जाए तो भाई निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो भाई 13,500 का स्टॉक है। आप चाहें तो इस पर नज़र रखिएगा, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मैं बताऊं, चूँकि अपने सच बता रहा हूं, अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बिकॉज मैं स्टॉक के प्राइस को चेस नहीं करता, उसका एक वैल्यूएशन होता है दोस्तों। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी बहुत हाई है, तो आपको 12,000 के नीचे मिले तो ही इस पर निवेश करने का सोचिए कम। अभी दोस्तों मुझे बहुत ही हायर वैल्यू पे लगता है, हो सके इधर से 20 शेयर भी चला जाए, लेकिन जब तक मैं खुश नहीं हूँगा अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन, वही मैटर करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप दोस्तों निवेश मत करिएगा, वरना आप थोड़ा सा आपको रिस्क साइड जाता है और रिवॉर्ड साइड कम होता है। ऐसे स्टॉक को हमेशा रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले तो ही लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। बिकॉज स्टॉक के प्राइस को चेस मत करिए दोस्तों, फंडामेंटल को चेस करिए। अभी बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी है जो कि अच्छे खासे भाव पे मिल रहे हैं, आप चाहें तो उन सबको कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।